हेलो गाइस, नीट का स्कैम हो गया। अरे नीट की डेट भी आ गई 21 जून। अब बात यह है कि जितने भी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट थे, स्पेसिफिकली सीकर के दो मेन इंस्टीट्यूट्स का नाम आया था, जिसमें था एक नंबर सीएलसी, सेकंड नंबर प्रिंस। अब दोनों ही अपनी साख बचाने में लगे हैं। दोनों ही क्या कर रहे हैं, दोनों ही अपने अपने छोटे छोटे मीडिया हाउसेज, जो कि छोटे छोटे मीडिया वाले इन्फ्लुएंसर्स वगैरह, उनको बुलाते हैं और दिखाते हैं। जैसे कि सीएलसी वालों ने दिखाया था कि उन्होंने प्रिंट किए थे एक बुकलेट में, जिसमें 3002 के बच्चों का सिलेक्शन था। उसमें दिखाया कि हमारे पास उस बच्चे का नाम ही नहीं है। और जबकि कुछ दिन पहले ही अभी अभी सीएलसी के ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा है, बिकॉज उन्होंने फेक रिजल्ट्स दिए हैं। जब 3002 आपके फेक रिजल्ट हैं तो उसके अंदर बच्चे का नाम मिलना कैसे आएगा? नाम हो ही नहीं सकता। और अभी तक तो सबने अपने ट्रैक रिकॉर्ड्स क्लीन कर दिए होंगे। सेकेंडली बात करते हैं प्रिंस की, जिसने सबसे पहले जश्न मना लिया था कि पोस्टर छाप दिए 720 में 720। भाई साहब, हाथ तो हाथ इंस्टेंटली कर दिया। नाउ दे आर सेइंग कि वी विल डू इट अगेन, वी विल डू इट अगेन। जब रिजल्ट आया तो उसमें कह रहा था कि प्रिंस नंबर फर्स्ट है, प्रिंस नंबर फर्स्ट है। और जब चारों तरफ थूथू हो गई कि सीकर एक शिक्षा की नगरी थी, पर यहाँ पर बिजनेस हो रहा है, आईआईटी में क्यों नहीं कर रहे, सिर्फ नीट में ही कर रहे हैं। 2024 में पेपर लीक हुआ था, अब 2026 में फिर से वापस वही हालत हो गई। अब प्रिंस वाले कह रहे हैं कि दया सिंह, हम फिर से प्रूव करेंगे कि सीकर नगरी क्यों टॉप पर है। अब प्रिंस की बात नहीं हो रही, अब सीकर की बात हो रही है, बिकॉज दे आर समहाउ कनेक्टिंग इट टू द होल इंस्टीट्यूशंस एक साथ में, ताकि एक साथ में आ जाएं। भाई साहब, नेक्स्ट लेवल की पॉलिटिकल लेवल की चीज़ें अब चल रही हैं। ठीक है, गवर्नमेंट का फेलियर है वो दिखता है इसमें, और कितनी टॉप अथॉरिटीज में इंक्लूडेड हैं, कितने पैसे, ईच एंड एवरीथिंग। हर टाइम पेपर लीक हो रहा है, एंड वी आर सेइंग वी आर ट्राइंग, हम कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, पर पता नहीं कोशिश का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। चाहे वसाई की भर्ती हो, चाहे 2024 का नीट हो, और चाहे अभी वापस नीट हो गया है, क्या गारंटी है कि जब आने वाला नीट है, रीनीट होने वाला है 21 जून को, क्या वो भी सही तरीके से होगा? क्या कोई हमारे पास कोई ऐसा प्रॉपर सिस्टम नहीं है? इवन अलक पांडे सर ने भी कहा, इवन खान सर ने भी कहा, दे आर डूइंग, दे आर सेइंग ईच एंड एवरीथिंग। वो भी बता रहे हैं नए नए तरीके, पर क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है, हमारे सिस्टम के पास, हमारी गवर्नमेंट के पास, कि जिससे ये प्रॉब्लम रोकी जा सके? पिछले कम से कम 10 साल के अंदर 72 to 80 जो एग्जाम्स हैं, नेशनल लेवल के एग्जाम्स, छोटे मोटे नहीं, नेशनल लेवल के एग्जाम्स के पेपर लीक हुए हैं। और मैटर करता है, हर बार रीट की वैकेंसी आती है जिसमें सेकंड ग्रेड के पेपर 15 लाख में बिक रहे हैं, थर्ड ग्रेड के 10 लाख में बिक रहे हैं। ऐसा पेपर बिकेंगे तो जो पढ़ने वाले हैं उनकी फिर क्या रह जाएगा मन में यार? हाउ दे विल डू इट? Please guys, just let me know and let the world know that what they really need to do. Everybody is suffering from this. हम किस ओर जा रहे हैं यार? हर एक चीज हम कहते थे कि जब बचपन में कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। अब तो हर जगह ही चीज पढ़कर भी कुछ नहीं हो पा रहा। पैसा नहीं है इसलिए ही पढ़कर पैसा कमाना है, पर अब पढ़कर कुछ बनने के लिए हमें पैसा चाहिए, तो आगे कहाँ जाएंगे हम जनाब, कहाँ जाएंगे? डोंट नो गाइस।